इस एपिसोड के शुरुआत में हम हीरो अलीसा और उस व्हेल को देखते हैं। हीरो अलीसा उस व्हेल को देखकर कहती है कि यह किस तरह का डरावना मॉन्स्टर है। इस मॉन्स्टर को बस एक झलक देखने से ही सबका दिल दहल जाए। बिशप उस व्हेल को आदेश देने के बाद चिल्लाते हुए कहता है, सुनो सभी लोगों, अब तुम लोग चर्च के ग्रेट पावर का स्वाद चखने वाले हो, तो अपने आप को तैयार कर लो मरने के लिए। तभी वो व्हेल उन डीमंस पर अटैक कर देती है। ये देखकर बिशप कहता है कि मरो गंदे डीमंस। व्हेल के अटैक को देखते हुए हीरो अलीसा कहती है कि ये बिशप पागल हो गया है क्या? इस अटैक की वजह से वन गार्ड स्क्वाड के सभी लोग भी मारे जाएंगे। इस अटैक का इफेक्ट इंसानों पर भी पड़ने लगता है। ये देखकर डीमन किंग लूसीफर कहता है कि ये जंगली इंसान पागल हो गया है क्या? इस अटैक से तो इन लोगों के भी लोग मारे जाएंगे। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके को देखकर सारे एलाइट सोल्जर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लाइट की गॉडेस के नाम पर हम तुम डीमंस को नर्क भेजते हैं। उस धमाके के साफ होने के बाद हम हीरो अलीसा और बाकी सभी लोगों को देखते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग अभी भी जिंदा हैं। उन लोगों की बात सुनकर डीमन किंग लूसीफर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, ये कोई सपना नहीं बल्कि तुम लोग सच में जिंदा हो। वैसे भी कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा इसका फैसला मैं करता हूँ। इसके बाद डीमन किंग बैटलफील्ड में आ जाता है। डीमन किंग को देखकर हीरो अलीसा कहती है, तो अच्छा ये है डीमन किंग। इसके बाद हम बिशप को देखते हैं, जिसके चेहरे पर हैरानी और डर के दोनों के भाव एक साथ होते हैं। वो डरते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। ये अटैक तो होली अकर्नी से भी ज़्यादा ताकतवर था, फिर भी इस डीमन किंग ने इस अटैक को बड़ी आसानी से रोक लिया। तभी बिशप के साथ खड़ा हुआ दूसरा पादरी डरते हुए बिशप से कहता है कि हमने जितना सोचा था ये डीमन किंग उससे भी ज़्यादा ताकतवर निकला। उसकी ताकत का सामना हम एक पल भी नहीं कर सकते, तो क्या हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए? बिशप चिल्लाते हुए कहता है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वाइट व्हेल को बनाने में दुनिया के सभी तरह के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ये व्हेल को गॉडेस के खून से बनाया गया है। ये चर्च का अब तक का सबसे ताकतवर और सबसे अच्छा हथियार है। ये पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ताकतवर हथियार है। इस व्हेल को कोई सर्टेन लेवल का अटैक भी नहीं मार सकता। तो क्या हुआ कि मर्लिन इसके अटैक को रोकने में कामयाब हो गया। वो इसके बॉडी स्लैम अटैक से नहीं बच पाएगा। तभी बिशप उस व्हेल को डीमन किंग पर अटैक करने को कहता है। इसके बाद हम डीमन किंग को देखते हैं, जो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारी व्हेल कितनी कमज़ोर है, पर तुमने इस व्हेल के बारे में बताने में इतना एफर्ट लगाया है। इसे देखते हुए मैं तुम्हें थोड़ी नॉलेज देकर तुम पर एहसान करता हूँ। इस व्हेल को मेरी तलवार से मारना मेरे तलवार की बेइज्जती होगी, पर क्या कर सकते हैं। तभी मर्लिन अपनी तलवार को निकालता है और उस व्हेल पर एक जोरदार अटैक करता है। उस अटैक की वजह से वो व्हेल दो हिस्सों में कट जाती है। उस व्हेल को दो हिस्सों में कटा हुआ देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि डीमन किंग कितना ताकतवर है। हीरो अलीसा को भी उस व्हेल की हालत देखकर बहुत बड़ा झटका लगता है। सभी लोग डीमन किंग की पावर का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे होते हैं कि इसने एक ही बार में चर्च के सबसे ताकतवर हथियार को दो हिस्सों में कैसे काट दिया। सभी चीज़ों को सोच समझ लेने के बाद सभी लोगों के चेहरे पर डर के भाव आ जाते हैं। इसके बाद हम मर्लिन लूसीफर को देखते हैं। वो बिशप को देखते हुए कहता है कि चर्च वालों, अगली बारी तुम्हारी है। सुनो चर्च के सभी कचरों, मैं पहला डीमन किंग हूँ और मेरा नाम मर्लिन लूसीफर है। मैं तुम्हारी ग्लोरियस मौत को डिक्लेयर करता हूँ। मर्लिन की बात सुनकर सभी इंसानों की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। तभी सब डरते हुए हीरो अलीसा से कहता है, अगर तुमने हमें नहीं बचाया तो ये डीमन किंग सभी लोगों को मार देगा। बिशप की बात सुनकर हीरो अलीसा कहती हैं, बिशप सही कह रहा है, मुझे उन लोगों को बचाना ही होगा। मुझे डीमन किंग को सभी को मारने से रोकना होगा। ये सब कहते हुए हीरो अलीसा डीमन किंग के पास जाकर उससे कहती है कि मेरा नाम हीरो अलीसा है और मैं तुम्हें ड्यूल के लिए चैलेंज करती हूँ। डीमन किंग हीरो अलीसा की बात का कोई जवाब नहीं देता है, बस वो अपनी ताकत को अनलिश करता है, जिससे हीरो अलीसा कुछ दूर चली जाती है। तभी डीमन किंग उन सभी सोल्जर्स पर अपनी तलवार से अटैक करता है। इस अटैक में इतनी ताकत होती है कि बिशप के साथ साथ चर्च के सभी सोल्जर्स मारे जाते हैं। जहाँ पर डीमन किंग ने अटैक किया होता है वहाँ पर कोई भी नहीं बचता।
इस अटैक के झटके की वजह से हीरो अलीसा बेहोश हो जाती है। इसके बाद ये डीमन किंग मर्लिन की आखिरी लड़ाई होती है रिचन के तौर पर। मर्लिन की डीमन किंग की जर्नी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और यहीं से जॉबलेस डीमन किंग और हीरो अलीसा की नई कहानी की शुरुआत होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपने फेसबुक पर देखा होगा तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।